क्या फिर से कंट्रोवर्सी आने वाली है, हमें दिखने वाली है? क्योंकि हालात देख के तो वैसे ही लग रहा है। इस बार कंट्रोवर्सी देवरानी और जेठानी की नहीं होने वाली है, इस बार कंट्रोवर्सी होने वाली है देवरानी जेठानी वर्सेस ननद। जिस हिसाब से ननद थंबनेल लगा रही हैं, टॉन्ट मार रही हैं, वीडियो में आके जवाब दे रही हैं, डॉलर छापने वाली, कंटेंट या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, बगल में छुरी मुंह में राम ये बोलने वाले शब्द लिख रही हैं, उनसे देख के ऐसा लग रहा है कि देवरानी जेठानी और ननद के बीच में आपस में कुछ हुआ है। चाहे वो कंटेंट को लेके हो, चाहे वो वीडियोस को लेके हो, चाहे वो ब्लॉगिंग को लेके हो, चाहे फिर चैनल को लेके हो, या ये भी हो सकता है कि दोनों परिवारों के बीच में ही कुछ हुआ हो, इसीलिए एक पूरा परिवार बड़ों के साथ सहित रात में ही अपने घर आ गया था, जिस पे अब बवाल मचा हुआ है कि क्यों आ गए थे, क्यों आ गए थे। सो इन सब पे जवाब दिया है। लेकिन एक चीज़ अच्छी देखने को मिल रही है कि देवरानी जेठानी साथ में जवाब दे रही हैं, एक दूसरे को फेवर करके जवाब दे रही है, तो उनकी एक बॉन्डिंग अच्छी देखने को मिल रही है। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाई थी उसमें एक दो ऐसे कमेंट आए थे कि आप ना इनको फेवर करती हो और इसलिए इनकी चाटुकारिता करती हो। तो भाई मैं है ना इस पे एक जवाब देना चाहती हूँ। ये मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं इनसे कभी मिली नहीं हूँ और ना ही मैंने इनको भाई मिलके आपस में हाय हेलो किया है, या ना ही ये लोग मेरे को सैलरी भेजते हैं जो मैं इनकी चाटुकारिता करूँगी। जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप इससे पहले के वीडियोस जाके देखोगे ना मैंने बहुत बार कामिनी जी को भी कॉल आउट किया है, बहुत बार मैंने निक्की को भी कॉल आउट किया है। जब इनके घर में भागवत हुई थी हमने बहुत इनको अप्रिशिएट किया था, क्योंकि भागवत कराना अपने आप में एक पुण्य का काम होता है। लेकिन जहाँ पे निक्की की गलती नज़र आई थी, उनकी कुछ चीज़ें नज़र आई थी, बाहर आई थी, वहाँ पे उनको कॉल आउट भी किया था। तो ऐसा नहीं है। अब जैसे कामिनी जी की एक आदत है कि जब भी किसी देवरानी की साइड से कोई मैटर स्टार्ट होता है वो किसी को जवाब देने आती हैं, तो जेठानी जी भी कम्युनिटी बहुत बार लगा देती हैं कि मुझे भी अपना पक्ष रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। मैंने हमेशा ये बोला है कि भाई जब तुमको पक्ष रखना है तो एक बार में रख के ख़त्म करो। क्यों कम्युनिटी लगा के आप ऑडियंस को मतलब इधर उधर करती हो, ऑडियंस का सी काटते हो? तो ऐसा नहीं है, ये रिश्तेदार थोड़ी है, जो दिखाते हैं उसी पे बात करते हैं। अभी हमको गलत नहीं दिख रहा है, जहाँ से मैं देख रही हूँ वहाँ से गलत नहीं दिख रहा, तो भाई उनको हम बुरा क्यों बोलेंगे? तो सबसे पहले जो चीज़ें चल रही थी मैंने उसमें देखा था कि अभी ननद जी का भी वीडियो आया है और निक्की का भी वीडियो आया है। सबसे पहले हम निक्की के वीडियो की बात करेंगे कि निक्की ने अपने वीडियो में काफ़ी कुछ बोला है और उनकी बातों से ये साफ लग रहा है कि इस बार जो चीज़ें हुई हैं वो ना तो कमेंट सेक्शन की वजह से हुई हैं, ना ही किसी के गलत कमेंट करने की वजह से हुई हैं। इस बार जो चीज़ें हुई हैं वो रिश्तेदारों में हुई हैं आपस में, और ये ननद की साइड से भी नज़र आ रहा है और ये देवरानी जेठानी की साइड से भी नज़र आ रहा है। जो भी लोग यहाँ पे ये कमेंट कर रहे हैं क्यों नहीं रुके, क्यों नहीं रुके, क्यों नहीं रुके, जब तक डॉलर छापने थे तब तक रुके और फिर वहाँ से निकल लिए। तो वहाँ पे निक्की ने जवाब दिया है कि हम रुकते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है, नहीं रुकते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। ऑडियंस तो छोड़ो, हमारे ही कुछ रिलेटिव्स ऐसा बोल देते हैं कि कंटेंट के लिए आए थे और कंटेंट बना लिया, डॉलर छाप लिया और निकल गए। मतलब देखो, ऑडियंस को एक ब्लॉगर झेल सकता है, क्योंकि ऑडियंस आज अच्छा बोल रही है, कल तुम्हारी गलती पे बुरा बोलेगी, कल बुरा बोलेगी तो अगर तुम अच्छा काम दिखाओगे तो वही ऑडियंस तुमको अच्छा बोलेगी। लेकिन रिलेटिव्स को, जिनमें आप रहते हो आसपास में, उनको हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल रहता है। जब आपको आपके रिश्तेदार ही ये बोल दे कि भाई ये तो इसी के पीछे पीछे घूम रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, तो कहीं ना कहीं देखो ये उनका काम है, ये तो सबको पता है। जब भी कोई ब्लॉगर बन जाता है, और जो डेली ब्लॉगिंग वाले होते हैं खासकर, वो उनका ये काम ही बन जाता है। जैसे अभी नीतू बिस्ट हैं, वो भी अपनी बहन की एंगेजमेंट को पूरा कवर करके लेके आए हैं। उन्होंने एक एक ब्लॉग ही डेली का डाला, लेकिन डाला, हर चीज़ का डाला। तो ये इनका काम है। एक शादी हो रही है, वो सबके लिए खुली है, वहाँ पे 4 ब्लॉगर अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं या 10 ब्लॉगर हैं फैमिली के तो 10 ब्लॉगिंग करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसमें से कंटेंट कैसे निकालना है। मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मैं ब्लॉगिंग को समझ पाई हूँ दूर से बैठ के, कि इतना महान तो कोई ब्लॉगर नहीं होगा जो
आपके लिए ब्लॉग छाप के आपको दे देगा आपका चैनल चलाने के लिए, कि अपने फ़ोन से पूरे शादी कवर करेगा और आपको दे देगा कि लो भाई आप अपना चैनल चला लो, आप अपनी शादी को अपने चैनल पे डाल दो। वो आपको ही निकालना है, उसकी जिम्मेदारी आपको ही लेनी है, आपको कहाँ से कैसे कंटेंट निकालना है। और अगर शादी आपके खुद के घर की है तो आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि आप उसमें कितना भी कंटेंट निकाल सकते हैं, आप कितने भी ब्लॉग छाप सकते हैं। जो रिश्तेदार आएंगे वो थोड़ा दिखाएंगे, लेकिन आपके पास पूरी पावर है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कुछ हुआ है उन लोगों के बीच में, इसीलिए दोनों तरफ से आने ताने चल रहे हैं। साथ में निक्की ने ये भी बोला कि पहले हम हर काम में रहते थे, आगे अब हमने छोड़ दिया है, हमारी फैमिली ने भी छोड़ दिया, क्योंकि हमें सुनने को ही मिलता है कि आगे आगे घूमते हैं। पहले हम सबके मतलब ये भी करते थे, जो शादी के पहले के फंक्शन करते थे, जो भी चीज़ें करते थे। देखो, जो पैसा इन्वेस्ट करेगा, जो एफर्ट्स लगाएगा, वो कंटेंट तो छापेगा ही छापेगा। ये तो किसी के साथ भी है। कल को हम भी अगर ब्लॉगर बन जाएं, अगर मैं किसी ब्राइड के लिए कोई बैचलर पार्टी दे रही हूँ तो मैं भी कंटेंट छापूंगी, ये मेरा अधिकार है, क्योंकि भाई मैंने वो एफर्ट्स डाले हैं, मैंने वो किया है। तो उन्होंने एक कमेंट का रिप्लाई किया है जहाँ पे लोग ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो ब्लॉगिंग करियर है वो कहीं ना कहीं विकास का दिया हुआ है, विकास का ही हाथ है। और इस बात को निक्की बहुत बार बोली भी है कि मेरा जो ब्लॉगिंग करियर स्टार्ट हुआ उसमें मेरा विकास ने बहुत साथ दिया। और आज भी उन्होंने बोला कि किसी का कुछ नहीं गया, मुझे बस देवर देवरानी के लिए बुरा हो रहा है, उनकी बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह गई, ना हम उनकी बैचलर पार्टी कर पाए, ना उनको स्वागत अच्छे से हुआ, ना कुछ अच्छे से हुआ। तो बैचलर पार्टी का एक किसी ने ये कमेंट किया था कि तुमको सब कुछ भूल जाना था, विकास ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तुमको विकास के लिए बैचलर पार्टी करनी चाहिए थी या तुमको वहाँ पे रुकना चाहिए था। उसमें उन्होंने एक रिप्लाई किया है कि हम कैसे करते, जब कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमारा अधिकार है हम करेंगे क्योंकि हमारा हक है उस पर, तो हमने छोड़ दिया कि अपना हक है तो फिर जताओ। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी जो बहन है, ननद है, उन्होंने ही ये चीज़ें की हैं कि तुम मतलब इस सब में मत पड़ो, हमारा भाई है, हम शादी का कंटेंट छापेंगे, आप रिश्तेदारों की तरह आओ, कंटेंट लो और निकल जाओ। लेकिन उसके बाद वो बैचलर पार्टी भी देखने को नहीं मिली, उसके बाद वो स्वागत भी देखने को नहीं मिला। अब बाद में जब मैंने ये वीडियो देखा, उसमें ये भी बताया था निक्की ने कि उनके ससुर को फ्रैक्चर भी हुआ है। रात में उन्होंने बोला कि मेरे चोट लग गई, तो हम सब ने हल्के में ले लिया। जब हमने आके देखा तो उनके पैर पे ज़्यादा स्वेलिंग थी, एक्सरे कराए तो फिर उनका फ्रैक्चर आया। होता है शादियों में, कभी टेढ़ा पैर पड़ गया, कुछ हो गया। बड़े लोग मतलब किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं, उनको ये लगता है कि भाई पहले शादी का काम निपटना चाहिए, शादी अच्छे से होनी चाहिए बिना किसी कलेश के, बाकी का हम बाद में देख लेंगे। तो ये सारे जवाब उसने दिए हैं। और साथ में ये भी बताया है कि दुल्हन की जितनी भी शॉपिंग थी, चाहे वो साड़ी हो चाहे वो लहंगा हो, सब उनकी शॉप से गया है। और साथ में बहुत सारे कमेंट उनको ये बोल रहे थे कि खुद ने दुल्हन का ये फीका कर दिया दिन, खुद दुल्हन की तरह तैयार हो गई। तो आजकल ना देखो, बीच में आज से 2-3-4 साल पहले जाओगे ना तो एक ट्रेंड आया था कि सब लोग गाउन पहनने लग गए थे, सब गाउन पहनने लग गए थे, एक भूचाल सा आ गया था। सेम वही अब एक ट्रेंड चल रहा है कि ना तो मौसी हो, चाची हो, ताई हो, माँ हो, सास हो, भाभियाँ हो, बहन हो, कजिन्स हो, सब लहंगे पहन लेते हैं। उस चीज़ का ऑब्वियसली ब्राइड पे फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन पर्पल कलर कभी भी ब्राइड का मैंने आज तक नहीं देखा है। अभी जैसे जो भुट्टो रानी के परिवार में शादी हुई है उसमें दुल्हन ने ऑरेंज कलर का लहंगा पहना हुआ था, वो भी मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। लेकिन ये लुक में दुल्हन वाला फील तो निक्की को देख के बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। इससे ज़्यादा तो कहीं ज़्यादा वो करवा चौथ पे तैयार हो जाते हैं। तो इनकी नंदों ने भी वैसे ही लहंगे चुने। लहंगा दुल्हन ने अपनी पसंद से चुना होगा, ऑब्वियसली वो इनके आई होगी तभी चुन के वो अपनी पसंद का लेके गई होगी। हालांकि एक ननद से उसका बिल्कुल ही मैच हो गया था। अब हम बात करते हैं ननद का। एक ब्लॉग आया था, इसके पहले जो ब्लॉग आया था उस पर उन्होंने डाला था कंटेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे लिए कंटेंट छापना जरूरी नहीं है, मेरे लिए जिम्मेदारियां उठाना जरूरी है, जिम्मेदारियां पूरा करना जरूरी है। मैं उन सब में बहुत बिजी थी। दूसरा उसमें ये भी लिखा था कि
मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे वो इन्हीं को जवाब दे रही हैं, इन्हीं से कुछ हुआ है। अभी एक लिखा था इससे पहले में ही लिखा था कि रिश्ते दिल से होने चाहिए, दिखावे से नहीं। मतलब और अभी जो एक मैंने ब्लॉग देखा था जिसमें लिखा है, मुंह पे राम और बगल में छुरी, भाभी को पसंद नहीं है दिखावा तामझाम। कुछ चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने ना सीधा सीधा हर चीज़ में ये बोला है कि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मुंह पे सबके पे अच्छी अच्छी जाके बोल दूँ और मन में बहुत सारी बातें रखूँ। कहीं ना कहीं उनकी ब्लॉगिंग में ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो ठीक होते होते होंगी। हर किसी को ना परफेक्ट नहीं हो जाता। अभी कल को मैं भी ब्लॉगिंग करूंगी ना तो मेरा भी कैमरा हिलेगा या मुझे बोलना नहीं आएगा, मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ नहीं आएगा। आज से अगर 2 साल 1 साल पहले सॉरी जब मैंने रिएक्शन चालू किया था, अगर आप वो वीडियो देखोगे और अब का कंपेयर करोगे तो बहुत अंतर रहता है। तो ये लोग जो 4 6 8 10 साल से ब्लॉगिंग करते हैं वो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं। उनको ये भी पता होता है क्या कंटेंट हमारी ऑडियंस चाहती है, क्या नहीं चाहती है, हमको कहाँ से कंटेंट निकालना है, हमको कहाँ से नहीं निकालना है। तो अभी वो उनके पास वो नॉलेज नहीं है जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है। दूसरा, उनका कैमरा बहुत क्लियर नहीं है, बहुत ब्लर वीडियो आते हैं। तीसरा, उनका कैमरा हिलता बहुत है, आज की जो मैंने वीडियो देखी। और उन्होंने ये भी क्लियर किया कि मेरे भाई ने ये एडिटर फाइनल कर दिया था लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो एडिटर आ ही नहीं पाया। तो इसको तो ना किसी की भी गलती नहीं बोलेंगे, ना ननद की गलती बोलेंगे, ना देवरानी की गलती बोलेंगे, ना जेठानी की गलती बोलेंगे। इसको किस्मत की ही गलती बोल सकते हैं कि लास्ट मोमेंट पे उनको धोखा मिल गया। अगर वो धोखा नहीं मिला होता तो शायद टाइम टू टाइम उनके भी ब्लॉग्स आ रहे होते। लेकिन ये वाली बात भी सच है कि कुछ भी रिचुअल्स देवरानी जेठानी ने नहीं दिखाए अपने चैनल्स पे। उन्होंने अपने लुक्स दिखाए, अपने डांस दिखाए और जो जो रस्म उन्होंने जाके करी वहाँ पे वो दिखाए। अभी बात करें तो अभी फेरों की वीडियो नहीं आई है, अभी सिंदूर दान की वीडियो नहीं आई है, भाभी कैसे विदा हुई वो नहीं आई है। बार बार ननद ने एक बात बहुत बोली अपने वीडियो में कि मेरी भाभी को तामझाम पसंद नहीं है, मेरी भाभी को ये पसंद नहीं है। आप एक बात बताओ, जैसे जिसके घर में बहू आ रही है सबसे पहले स्वागत की जिम्मेदारी उसी की होती है। मान लो वो नहीं भी कर पाया तो अपना ब्लेम दूसरों पे क्यों डालना है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो ऐसा लग रहा है जैसे वो इन सब का ब्लेम अपनी नई भाभी पे डाल रही थी। मान लो कोई दुल्हन आपके दरवाजे पे आके खड़ी हो जाएगी और आप उसको बोलोगे सॉरी भाभी हम आपका स्वागत नहीं कर पाए, सॉरी भाभी हम आपका स्वागत नहीं कर पाए, तो वो यही बोलेगी ना कि कोई बात नहीं दीदी, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब वो वहां पे जिद करके नहीं खड़ी हो जाएगी, नहीं नहीं पहले फूलों से डोली सजनी चाहिए, नहीं नहीं पहले फूलों से घर सजना चाहिए, मैं तो तभी पैर रखूंगी इस घर में। ऐसा कहीं नहीं होता। ऐसे ज़्यादा बार बोलने से कहीं ऐसा ना हो जो दुल्हन बहुत अरमान लेके आई है, जो बहुत अच्छे से आई है, कहीं उसकी तरफ नेगेटिविटी ट्रांसफ़र हो जाए। बार बार उसके पे ऊपर ब्लेम डाल लो, मेरी भाभी को ये पसंद नहीं, मेरी भाभी को ये पसंद नहीं, मेरी भाभी को ये पसंद नहीं। वो कहना भी कहीं ना कहीं उन पे ब्लेम डालना भी गलत है। ननद का कहना है कि यहाँ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब हम गांव जाके रिसेप्शन लेने वाले हैं, गांव में हम धूमधाम से बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे। बहुत अच्छी बात है, जो कमी यहाँ पे रह गई अगर उसको 2 दिन बाद भी कंप्लीट कर, देखो एक मोमेंट होता है, अगर वो मोमेंट निकल जाता है तो वो उतना खास नहीं रहता है। जैसे एक रहता है ना, अगर हम बर्थडे को बर्थडे वाले दिन मनाएं तो ही मज़ा आता है, बर्थडे को अगले हफ्ते मनाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो अगर आप 2 दिन बाद भी मनाओ या 6 दिन बाद भी मनाओ तो उतना मज़ा तो नहीं आने वाला। बट जो चीज़ें हो गई हैं अगर उनकी कमी पूरी की जा सकती है तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बार बार ये कहना कि उनको ये पसंद ही नहीं है, उनको तामझाम और दिखावा करना पसंद ही नहीं है, तो ऐसा लग रहा था कि वो अपनी भाभी को ब्लेम कर रही हैं और दूसरी भाभियों को ताना मार रही हैं कि वो दिखावा करती हैं, वो तामझाम लटकाती हैं, वो मतलब दिखावे पे जीती हैं। वो मतलब मुझे ऐसा लगा, आप लोग बताना। बाकी का और वीडियो आएंगे तो पता चलेगा, बट मुझे ऐसे लगता है कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो देवरानी जेठानी की कंट्रोवर्सी होती है वो घर वाली कंट्रोवर्सी थी। आपस में ये लोग लड़ते थे, भिड़ते थे, एक हो जाते थे। लेकिन जब परिवारों में कंट्रोवर्सी होती है तो फिर उसमें कहीं ना कहीं दरार आ जाती है। तो वो कंट्रोवर्सी कभी भी ना आए, होपफुली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और हाँ गाइस, मैं फिर बोल रही हूँ, मेरा कोई सगा नहीं है, मैं किसी को फेवर नहीं कर रही हूँ।
दूर बैठ के हमें जो दिख रहा है, जो बातें हमारे सामने आ रही हैं, हम उन्हीं पे बात कर रहे हैं। आज मैंने जो ननद का ब्लॉग देखा, मैंने उसके 200-250 कमेंट उसके देखे, सब नेगेटिविटी से भरे हुए, जबकि 2 ब्लॉग पहले उसको इतना सपोर्ट मिल रहा था, इनको गालियां मिल रही थी देवरानी जेठानी को। लेकिन आज जो उसने सफाई दी, कहीं ना कहीं अपनी ही बातों में वो खुद ही उलझ के रह गई, और आज वही ऑडियंस उनको नेगेटिव कमेंट कर रही थी कि तुम ताने दे रही हो, तुम अपना ब्लेम दूसरों पे डाल रही हो, तुम अपनी चीज़ें दूसरों पे डाल रही हो, पहले ये करना सीखो, चीज़ों को संभालना सीखो। तो कहीं ना कहीं खुद भी उन्होंने अपनी चीज़ें खराब की हैं, अभी ऐसे देखने को लग रहा है। जो चीज़ें इनकी अंदर हुई हैं वो बाहर आएंगी नहीं आएंगी वो वक्त बताएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।